बहनों और भाइयों, लोकतांत्रिक मार्ग से आंदोलन करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये जून महीना है और 5 जून में हम याद कर रहे थे 25 जून की। इस देश में फिर से एक बार इमरजेंसी की यादें फिर से लोगों को आने की शुरुआत हुई है। आपको याद होगा कि 1975 में लोकतांत्रिक मार्ग से भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद लोकतांत्रिक मार्ग से आंदोलन करने वाले लोगों के साथ जिस प्रकार से सलूक किया गया, उसी की पुनरावृत्ति कल की घटना में हुई है। उस समय इमरजेंसी लगाई गई थी और अब उसी मार्ग पर सरकार जा रही है। महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हुए, कुछ लोग स्टेज कर के ऊपर से नीचे कूद पड़े, कुछ जिस प्रकार की भीड़ इकट्ठा हुई उसको जमीन पर गिरे, महिलाएं गिरी, बच्चे गिर गए, लाठी चली और उसी में अश्रु गैस भी छोड़ा गया। कल रात को मध्यरात्र में रामलीला मैदान पर जो घटना हुई है वो देश के लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित करने वाली यह घटना है। रात को करीब 1:30 से 2 बजे तक मुझे भी टीवी के कारण इस घटना को देखने का मौका मिला। भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ लोकतांत्रिक मार्ग से, अहिंसा के मार्ग से शांतिपूर्ण रूप से अनशन करने वाले निहत्था लोगों पर स्पेशल एक्शन फोर्स के द्वारा और पुलिस के द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के आदेश के बाद जिस प्रकार के अत्याचार हुए वो बहुत ही दुखद है और निषेधार्ह है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से यूपीए कांग्रेस सरकार की इस कृति का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, इनका तीव्र शब्दों में निषेध करता हूं, धिक्कार व्यक्त करता हूं, भर्त्सना करता हूं तीव्र शब्दों में। जो अखबार के लोग रिपोर्ट कर रहे थे वो कह रहे थे मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत भयंकर स्थिति है। तो स्टूडियो से कहा गया कि आप गीले कपड़े की पट्टी आपके आंखों पर रखिए और बताइए हमको क्या हो रहा है। वो बेचारे बता नहीं पा रहे थे। ये जब इमरजेंसी की काले करतूतों को याद करने वाली ये घटना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं और आज पूरे देश भर में तुरंत 24 घंटे के लिए इस घटना के निषेधार्थ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के सभी लोगों को साथ लेकर 24 घंटे का सत्याग्रह का कार्यक्रम जगह जगह पर करेंगे। छोटे छोटे गांवों तक ये कार्यक्रम होगा। आज लखनऊ में दीनदयाल जी के चौक पर दीनदयाल स्मृति का जो है वहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है 2 बजे से 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं की दिल्ली में मीटिंग होगी और शाम को 7 बजे से लेकर 24 घंटे के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम राजघाट पर 24 घंटे का सत्याग्रह करेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी प्रकार की यह घटना है। जालियनवाला बाग की घटना को कल की घटना ने याद किया है और लोकतंत्र के इतिहास को कलंकित करने वाली यह घटना है। कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री और सोनिया जी, इस घटना के लिए उन्होंने देश की जनता के साथ माफ़ी मांगनी चाहिए। इतनी भयंकर ये घटना है और सत्याग्रह का ये जो कार्यक्रम है ये शांतिपूर्ण रीति से होगा और भारतीय जनता पार्टी इस कृति के खिलाफ, ये अलोकतांत्रिक और फैसिस्ट मनोवृत्ति है, इसके खिलाफ
लोकतांत्रिक मार्ग से संघर्ष करेगी और अपनी बात को लोगों के सामने रखेगी। इस कार्यक्रम में, सत्याग्रह के कार्यक्रम में राजघाट पर आदरणीय अडवाणी जी, हमारे दोनों विपक्ष के नेता आदरणीय अरुण जी, सुषमा जी, राजनाथ सिंह जी और हमारे पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेतागण 24 घंटे के लिए वहाँ बैठेंगे और मैं भी उसमें बैठने वाला हूँ। ये नॉन सीरियस है और इसी के कारण जनता में क्षोभ और असंतोष बढ़ रहा है और ऐसी घटनाएं हो रही है। मैं आपके मार्फत ये मांग करता हूँ कि ऐसी निकम्मी सरकार को, जो भ्रष्टाचार और काले धन के विषय पर कार्रवाई तो करती नहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक मार्ग से आंदोलन करने वाले निहत्थे लोगों पर जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार कर रही है और लोकतांत्रिक और फैसिस्ट पद्धति से अन्याय अत्याचार कर रही है, ऐसी सरकार को और ऐसे नेताओं को मॉरल ग्राउंड पर सत्ता पर रहने का यत्किंचित अधिकार नहीं है। वो अधिकार उन्हें गवा दिया है, ये भी मैं स्पष्ट रूप से नमूद करना चाहता हूँ। हमने 7 बजे सत्याग्रह ऐलान किया है, हम करेंगे। हमने परमिशन मांगी है, नहीं दिए तो भी हम वहाँ जाएंगे। सरकार को जो करना है सरकार वो कार्रवाई कर सकती है और देश भर में हमारा कार्यक्रम सब जगह होगा। ये मैं राजनीतिक नहीं करना चाहता और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप अगर कल की घटना देखोगे तो मैं रात को 3 बजे तक सो नहीं सका। सब बातों में राजनीति में देखना चाहिए, ऐसा मत करिए। क्या निहत्थे महिला पुरुषों पर, बच्चों पर घेर कर लाठियां बरसाई जाएगी? क्या हमारी महिला माँ बहनों का इस प्रकार को अपमानित किया जाएगा? क्या हमारे साधु संतों के साथ इस प्रकार के अपमानजनक व्यवहार करके बातें की जाएगी? और आज तक नहीं बात कर रहे थे, इस प्रकार से लाठियां बरसाई जाएगी? क्या निहत्थे लोगों पर अश्रु गैस छोड़कर उनको इस प्रकार से स्टैंपेड जैसी पोजीशन लाई जाएगी? क्या ऐसे कृति का कोई मीडिया समर्थन कर सकती है? क्या लोकतंत्र के लिए ये घटनाएं शोभादायी है? क्या इन घटनाओं के लिए राजनीति से ऊपर उठकर सबने इकट्ठा होकर इसका विरोध नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है ये संवेदनशील मुद्दा है, लोकतांत्रिक मुद्दा है और इसके लिए मैं राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश की जनता से अपील करता हूं कि वो इसके साथ, राजनीति के साथ न जोड़ते हुए, ये लोकतंत्र पर हमला है, ये फिर से एक बार इमरजेंसी की शुरुआत करने का प्रयास है, ये फैसिस्ट और हुकुमशाही प्रवृत्ति का प्रतीक है और इसलिए इस बात के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक मार्ग से इसका निषेध व्यक्त करने के लिए हिंदुस्तान की जनता ने रोड पर आना चाहिए।